अगर तुम कभी अकेलापन लीव। ओके, मैं चली जाती हूँ, बट एक बात कहनी है। सोनी कुड़ी में हमें सिखाया जाता है कि अगर आपका दोस्त अकेलापन फील करे तो उससे कैसे गुड फील कराया जाता है। ओके, जस्ट लीव। टेक केयर विवान, बाय। नहीं मम्मी जी, पापा जी को जरा समझाओ। पापा जी तो हद ही कर रहे हैं। हम सब के आगे तो समझ आता है, पर क्या ये पूरे पिंड के आगे ये नौकर नौकर बोली जा रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पड़ता है, पर उस वजह से नहीं जिस वजह से आप सोच रहे हो। वो तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि जितना वो लोग गिरे, जो हरकतें उन्होंने करी, जरूरी थोड़ी है कि हम भी वही सब करें, वरना उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तू बात ना घुमा फिरा के मत कर। तेरी माँ हूं मैं, तुझको तुझसे ज्यादा जानती हूँ। साफ साफ पता चल रहा है कि तुझे बुरा लग रहा है, और जो तू कह रही है बात वो नहीं कुछ और है। वैसे तो तुझे खुश होना चाहिए। कितनी बार विवान तुझसे ऐसे तू तड़क्के से बात कर चुका है, अब लेने दे अपने पापा जी को बदला है। नहीं मम्मी जी, मुझे बस इस घर में शांति चाहिए और कुछ नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुझसे विवान की हालत देखी नहीं जा रही, और तू अपने पापा जी से भी कुछ नहीं कह पा रही? नहीं, मुझे विवान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस कोई गल नहीं, सोच ले। जब कोई बहाना मिल जाए तब कह देना। गुस्से में फैसले तो बदले जा सकते हैं, लेकिन दिल की हालत नहीं। और ये जो इश्क विश्क की जो बातें होती है ना, वो छुपाए नहीं छुपती, और तू भी ना इसे छुपा नहीं पा रही। नहीं, नहीं मम्मी जी, अब चल आराम कर। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। दूर जाने से भी चैन पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सरेगा बाता सत्ता पदा बगरे, सरेगा बाता सत्ता पा।
नहीं भी आता। कितना अंधेरा है मॉम? स्विच किधर है माँ? तेरे दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया, यहाँ बल्ब जलाएगी, सारे घर को पता नहीं चल जाएगा। बट मॉम आई टेल यू, इतने अंधेरे में मूर्ति मिलेगी कैसे? तेरा मोबाइल कब काम आएगा? लाइट जलाना उसमें। चला। हाँ चला रही हूँ ना। हाँ दिख रहा है मुझे, तू यहीं रह। जय माता दी, जय माता दी। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम बैठो, तुम थक गए होंगे। तुम्हारे साथ वो सब होते देखा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और पूछने आ गई, तुम ठीक हो ना? देखो विवान, तुम ना सारी रात जागने वाले हो। नजदीक में कोई कैफे होता तो मैं तुम्हारे लिए एक्सप्रेसो कॉफी शॉट्स ले आती। बट आई टेल यू, यहाँ पूरे पिंड में ना लस्सी शॉट्स के अलावा कुछ नहीं। चीज की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की है। देखो कोई ना देख नहीं रहा है, तुम सो जाओ। मुझे नहीं सोना और मैं सोने वाला भी नहीं था। इनफैक्ट अच्छा हुआ तुम आ गई, उठ गया। कुछ भी काम हो ना तो मुझे बता देना, मैं यहीं हूँ। विवान, तुम्हें पता है इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हें किसकी जरूरत है? एक दोस्त की। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती सबसे होती है, मुझसे हुई है, तुमसे भी तो हुई है। और वही गलती तो तुम सुधारने यहाँ आए हो। प्लीज मुझे माफ कर दो और अपनी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दे दो प्लीज। ये बात मौका चाहिए ना। इनफैक्ट एक काम है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो। क्यों ना, जब मैं भी यहाँ पे आया था, जब से यहाँ पे आया हूँ तब से लोनली फील कर रहा हूँ। तो मैं देखा तो लगा अकेलापन दूर हो सकता है। हाँ हाँ, मैं तो पैदा ही इसी दिन के लिए हुई हूँ। बताओ मैं तुम्हारा अकेलापन कैसे दूर करूँ? आई नो। तो ठीक है, जाओ मीरा को बुलाओ। देखो प्लीज मेरा ये काम करता हूँ। मैं कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो बात नहीं कर रही है। तो जाओ मीरा को बुलाओ। क्या हुआ? तुम गलती सुधारना चाहती हो, मेरी दोस्त बनना चाहती हो, और तुम तो पैदा इसी दिन के लिए हुई थी, है ना? तो जाओ मीरा को बुलाओ, को उसको घर से बाहर लेकर आओ। वैसे अच्छा है, जाओ घर से बाहर, हम अपना काम आराम से कर सकेंगे। ठीक है, दोस्ती निभाती हूँ। फ्रेंड, आई नो तुम करोगी।
अपने बॉब का नौकर समझा है ना? जाओ, मैं नहीं बोलती। क्या है जी? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। जहां भी देखूं मीरा का चेहरा नजर आता है। कुछ दिनों से लगता है कि जैसे मेरी मीरा बड़ी हो गई है। माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी को ऐसी ससुराल मिले जहां वो बच्चों की तरह रहे, लेकिन इस विवान ने 10 दिन में ही मेरी बेटी को 10 साल बड़ा कर दिया। देखो जी, अगर आप सचमुच चाहते हो कि आपकी बेटी फिर से बच्चों जैसे बन जाए, फिर से मजाक करे, तो उसका एक ही हाल है, आप मीरा और विवान के रिश्ते को अपना लो। नहीं डोली जी, नहीं। लोग बोलेंगे कि बेटी का बोझ उठाया नहीं जा रहा हमर ढींगरा से, इसलिए बेकदरों के पास फिर भेज दिया अपनी बेटी को हलाल होने के लिए। नहीं जी, ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। बस डोली जी, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये तो घर छोड़कर जा रहा है। लो, निकल गया प्यार का बुखार। जो ऐसे रात को चुपचाप छिपकर भाग रहा है, ऐसे आदमी को अपनी बेटी सौंप दो? अकल पर पत्थर नहीं पड़े मेरी अब तक। क्या है जी? अब नींद अच्छी आएगी। जल्द से जल्द अपना सामान बांधिए और अभी इसी वक्त यहां से निकल जाइए। सुना नहीं आप लोगों ने? इतने साल इस घर में बिना किराए के रहे ना आप? कुछ कहा मैंने? मेरी फैमिली ने कुछ कहा क्या? मैं भी तुझे अपने घर में रखूंगा। दिए मैंने तुझे 5 महीने, लेकिन इन 5 महीनों में मैं तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। इश्क विश्क की जो बातें होती है ना, वो छुपाए नहीं छुपती, और तू भी ना इसे छुपा नहीं पा रही। पापा जी, क्या मैं सही कर रही हूँ? आप क्या चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं। पापा जी, आप प्लीज कोई तो रास्ता दिखाओ। कोई तो दरवाजा खोलो। रान इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हैं? तुम कितना भी ना कर लो मीरा, फिक्र तो है तुम्हें मेरी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं मीरा?
कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना हेल्पलेस। तुम बताओ मैं क्या करूं? जितना कोशिश कर रहा हूं कि इन रिश्तों को संभालने का, उतना ये रिश्ते हाथ से निकलते जा। पिछले इतने दिनों में मैं इतना अकेला फील कर रहा हूं ना कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ पहले जैसे हो जाए? तुम्हारे डैड, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कुछ तो होगा। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं वो करने के लिए तैयार। वापस चले जाओ। चल यहाँ से निकले। अब तू देखना, विवान इस घर से सीधा जेल जाएगा। बीजू उस पे इल्जाम लगाएंगे और मीरा कुछ कह नहीं पाएगी। फिर देखना विवान का गुस्सा नफरत में बदल जाएगा। मॉम, I tell you, you're right. लेकिन पता है जब वो जेल जाएगा ना, हम मीरा का पत्ता साफ कर देंगे। और मॉम, आई टेल यू, है ना, विवान के लिए रोज जेल में खाना लेके जाया करूँगा। और आपको पता है, मेरे हाथ का खाना खा खा कर उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। 3 टिकट कटाने हैं लंदन के, तेरा, मेरा और विवान का। आई टेल यू मॉम, सच्ची। चलो बस चले जाओ। फिर शायद तुम भूल रही हो, एक कबड्डी प्लेयर का पति इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर मैदान में उतरा हो ना, तो किसी को साथ लेकर ही बाहर निकलूंगा। जब तक आखिरी सांस चल रही है ना मीरा, कोई मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम जैसे मैच में कबड्डी कबड्डी बोल के जीत जाती हो ना, मैं भी वैसे कबड्डी 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 बोल बोल के डटा रहूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। क्या तुम मुझे हारता हुआ देख सकती हो? पापा जी ने सिर्फ कल तक का टाइम दिया। मुझे मेरा जवाब मिल गया। पति पत्नी को एक दूसरे को हर चीज बोलने की जरूरत होती है। तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगी ना? पानी भर दे भाई, मैं फटाफट से बर्तन धो दूं। ये तो रात को घर छोड़कर चला गया था ना, तो फिर वापस? वो टेंगरे कितना है भाई? ओ सतिंदर, ओ भाई यार वो अंग्रेजी वाला थैंक यू मूर्ति रखने के लिए। ओ यार, अब मूर्ति की स्थापना करनी है तो मूर्ति लेने आए हैं हम लोग। ला दे दे यार। हाँ चंगा चंगा। ओ हीरो, ला चाबी दे। कौन सी? अरे माता रानी के कमरे वाली दे। ओ हुणे ले आना है। और बेबे माता रानी की मूर्ति कितने? ओए ओए, मूर्ति कहाँ है? कहाँ है मूर्ति? मूर्ति तो अंदर ही थी। वो अंदर थी तो मुझे दिखाई नहीं दी। अगर तुझे दिखाई देती है ना तो लेके आ। जा। की होया जी, दसो तो सही। कमरे से मूर्ति गायब है। मूर्ति? और तुझे ना इस पे बहुत भरोसा था ना, जिसके जिम्मे पे हमने मूर्ति की थी, वो मूर्ति की देखभाल ही नहीं कर पाया। और 10
कितने है मूर्ति? ओए टिंगरे, ये अच्छी बात नहीं है। ओए कौन कर सकता है ये काम? अरे और कौन करेगा? ये सबके सामने मैंने तुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। पता क्या है मूर्ति? अरे पता? देखिए मैं रात भर कमरे के बाहर ही था। मैंने पूरे टाइम रखवाली की। मुझे नहीं पता कि मूर्ति एकदम से। झूठ मत बोल। कल रात में मैंने तुझे खुद देखा था घर से बाहर जाते हुए। बोल, कहां छिपाई है तूने मूर्ति? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया था, जरूर गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति मैंने चुराई। अंकल जी आप मेरी बात सुन।